मुक्त संगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानंद रस स्वरूपिणे भूमने सदा घर दयाम्बुधाम्ने। बोलिए जयकारा बोल मेरे सद्गुरुदेव भगवान की। सीताराम 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 दयालु सद्गुरुदेव भगवान की। सियावर रामचंद्र महाराज की। परम प्रेमी गुरुमुख सत्संगी धर्मानुरागी सज्जनों तथा देवियों, गुरु भगवान के भक्ति ज्ञान परमार्थ की पाठशाला में हम बच्चों जैसे बैठ के अपना पाठ याद कर रहे हैं। भांति भांति के भजन गाए जाते हैं या गुरुदेव प्रभु की प्रार्थना गाते हैं। यह ठीक है कि वह गाना बड़े बड़े उपदेश का गाना या बड़ा बड़ा भक्ति के पद्य गाना वो हमारे लिए वैसा ही है जैसे सुग्गे रटा करते हैं। सुग्गे भी राम 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 किसी के घर के तोता में पढ़ के कहते रहते हैं, लेकिन उनको राम से कोई मतलब नहीं। और वह राम उनका गाना तब प्रकट होता है जब ऐसे तो दिन भर वो सुग्गा नाचता है, कहता राम 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 राम। किसी सुग्गे को कहो जैसा रटाओ गाली देना, सुनेगा तो गाली भी देने लगेगा। लेकिन वो राम राम करने वाला जिस वक्त बिल्ली उसकी पूंछ पकड़ती है पिंजड़े के बाहर से और खींचना शुरू करती है तो राम को भुला के टे 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 करने लगता है। पता चल जाता है कि राम केवल कंठ का राम था, दिल में तो जान प्यारा है, अब तो मरे, टेटे उसकी पुकार है। उसी तरह से हमारा गाना अभी तक सुग्गे की रटंत है वो, लेकिन यह भी निरर्थक नहीं है। बहुत काल के बाद ये गाना हमारा अपना बन जाएगा यदि इसी तरह से लगे रहेंगे दरबार की ओट में, गुरुओं के संग में इसको गाते रहेंगे गाते रहेंगे गाते रहेंगे तो गाना एक दिन हमारा गाना बन जाएगा। अभी गीत गाए कि मझधार में नैया फंसती है और दूर किनारा होता है, किनारा छूट गया और नैया चली गई और बीच धार में फंस गई, तो उस वक्त दुखी जीवों के लिए एक तू ही सहारा होता है। ये सदगुरुदेव उस वक्त उस बीच धारा में आप ही सहायक बनते हैं। लेकिन अब बात यह है कि उस सदगुरु को भीतर के बाहर के राम को यदि सचमुच भीतर घुसाया होगा तब तो मदद मिलेगी, और नहीं तो आफत के क्षणों में सामान्य लोगों की तरह यदि टें बोलना शुरू कर देगा तो गड़बड़ बात है। निष्ठा पक्की होनी चाहिए।
एक हिंदू और मुसलमान सज्जन दोनों बाजी लगा लिए। उसने कहा मेरे राम बड़े हैं, दूसरे ने कहा मेरे खुदा बड़े हैं। दोनों मानने को तैयार नहीं थे, जैसा आजकल होता है। कहने लगे चलो ऐसा किया जाए कि पेड़ पर चढ़ के और दोनों कूदते हैं, अपने भगवान का तुम नाम लेना और अपने भगवान का मैं लूंगा। जिसके भगवान बलिष्ठ होंगे वो मदद करेंगे, जिसके भगवान कमजोर होंगे उसकी टांग टूटेगी। तो दोनों कह के पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ पर चढ़े तो ललकारे, कहे पहले तुम कूदो ना। उसने कहा तुम दिखाओ ना अपने खुदा को। तुम करते करते अब एक का विश्वास पक्का होगा अपने राम जी पर। वही मझधार में नैया फंसती है तो उस वक्त दुखी जीवों के लिए एक तो ही सहारा बनता है। वो ताली बजाई, जय श्री राम कहा और कूद पड़ा और धूल झाड़ के खड़ा हो गया। अब ललकारा, कहा कि कूदो, अपने खुदा को टेस्ट करो। अब वो बेचारा आगे पीछे करने लगे कि हे भगवान, इसके राम तो अभी टेस्ट में पक्के हो गए, इसकी टांग टूटी नहीं, और सचमुच कहीं खुदा मेरे धोखा दे गए तो मैं तो गड़बड़ में पड़ जाऊंगा। इस राम और खुदा के चक्कर में टांग लेके बैठ जाऊंगा 6 महीना में। तो अब कहते भी नहीं बने कि हाँ मेरा खुदा छोटा है, मैं भी दिखा देता हूँ। कारण को उसके राम तो अभी टेस्ट हो गए थे और ये गड़बड़ में आगे पीछे पड़ गया। बड़ी महिमा सुनी है राम की, कहीं वही तो नहीं ताकतवर हैं। तो उसने कहा कि बीच में दोनों का नाम ले लेते हैं, जो दोनों में से कोई एक तो बचा लेंगे। तो कहता है कि जय राम खुदैया की, जय राम भी और बीच में खुदैया भी। और कूदा, बस टांग टूट गया करके चीखा। और हिंदू बाबा कहा कि क्या हुआ, खुदा धोखा दे गए? अगर धोखा दे गए तो बीच में राम कबूत में पुकारा था मैंने, उनको तो बचाना चाहिए था। उसने कहा आधा मन से, गड़बड़ मन से है, उधर भी इधर भी। तो दोनों में से दो नाव पर चढ़ोगे तो डूबेगी ही। इसलिए एक नाव का पक्का होना चाहिए। आदमी सत्संगी लोग कहते भी हैं, ये माताओं को आजकल बिहार में तो पता है, यहाँ है कि नहीं, एक शिव चर्चा होती है, इधर शायद नहीं है। वहाँ माई लोग जुटती हैं और एक मोटी ताजी माई जो है वो गला फाड़ के गाना शुरू कर दी, शिव जी आज भी भगवान है, ये बोलता है। शिव जी कब भगवान नहीं थे जो आज भगवान हो? कोई एक गुरु जी है वो कहता है कि ओम नमः शिवाय मत जपो, ओम नहीं जपना चाहिए, केवल शिवाय नमः करो। अब कुछ तो उसमें नुक्ता बना दिया और उसका इतना प्रचार है कि गांव-गांव में कुल माताएं जाती हैं, पूरा 2 घंटा माइक पर, और अपने भाषा में न जाने क्या क्या कौन पुराण गाती हैं वो। और बस कुछ खाओ, मांस खाओ, कुछ करो, झूठ बोलो, सब कुछ करो, लेकिन बस शिव चर्चा में बैठो, पार हो जाएगा, गुरुजी पार कर देंगे। और वो जब भी छत पे जाओ तो देखो किसी मोहल्ले में शिव चर्चा हो रही, शिव चर्चा हो रही, शिव चर्चा हो रही है। उसमें बहुत जगह तो होता तो है, यहाँ तुम्हारे तो फिरोजाबाद में भी मैंने सुना था उसको कि वो जाती है शिव चर्चा में। अब वो शिव चर्चा में सुना रखा है ना कि बस खाओ पियो तब भी तार देंगे ना गुरुजी। अब इतनी छूट वाला कैसे नहीं करे वो। और वहां चली जाती है माई लोग मनोरंजन के लिए, इधर से भटक के जो ये गीत यहाँ गाती हैं वही गीत जरा सा जोड़ के आगे पीछे करके वहां भी कर देती हैं, वहां भी गा लेती हैं। ये गायकों की एक और भी बड़ी बुराई होती है। मैंने देखा है, वो एक है पेशेवर गाने वाला, वो आता है पैसे लेके नंगली साहब में, नंगली साहब आएगा तो नंगली वाले की जय। वहां जाता है दूसरा एक है सतपाल जी महाराज, तो उनकी जय उसी में तुकवा में जोड़ देता है और वहां भी पैसा कमा लेता है। वहां जाता है तो वहां भी कमा लेता है। ये बुराई जो सत्संगियों में होती है, ये बड़ी गड़बड़ बात है।
एकदम कट्टर होना चाहिए अपनी बातों का, तभी ना भगवान पार लगाएंगे। मैं नहीं कहता कि उसके भगवान झूठे हैं, लेकिन रम खुदैया तो मत करो, या तो इधर ताको ना तो उधर ताको तुम। अब कुछ उधर भी कुछ इधर भी, तो ये गड़बड़ बात होती है। इसलिए जो भजन गाते हैं हम, उस पर खुद मनन करना चाहिए कि ये गीत गाते हैं हम, है तारीफ सुनी तेरी भगवान, तो तेरी शरण में आ पहुंचा। और अब देखना है किस किस ढंग से चरणों में गुजारा होता है। तो ये है कि पल भर में राजा को रंक बनाते हो और रंक को राजा बनाते हो। लोगों को भ्रम हो जाता है रहते रहते इन बातों में, ये वहां तो ये होता है, यहाँ तो ये नहीं होता है। पुराने हमारे बीच के लोगों को भी ऐसा होता है। ये सुने हैं कि हाँ फला के गुरु या कोई कपिल और कणाद हुए थे, जो उनके शिष्य ऐसे हो गए। तो कपिल कणाद के समय का जमाना जैसा था, जैसे शिष्य थे मिले थे, वैसे उनके गुरु भी थे। अब तुम उस कोटि के शिष्य तो हो नहीं। किसी ने पूछा है परमहंस महाराज जी से कि महाराज जी अब क्या बड़े बड़े गुरु लोग होते थे, अब वैसे नहीं गुरु हैं क्या? पहले तुम बताओ कि चेला पूरे हो तुम। उस चेले की परीक्षा लेते थे लोग, तब चेला बनाते थे। आज नहीं कि आए फूल लेके और एक पैकेट मिठाई और चेला बन गए हो। ऐसे चेले बनाते थे वे कि एक आदमी आया कि महाराज दीक्षा लेंगे, कहा परीक्षा लेंगे पहले, कहा तैयार हूं देने के लिए, कहा कि ठीक है यहीं रहो। और रहा तो उन्होंने शाम हो गई कि अब मंत्र देंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, ठंड खूब पड़ रही थी, उधर का ठंडा मुल्क था वो। एक बड़ा सा हाथा था, ऐसे बागवानी जैसा ऐसा वीरान था वो, उसमें गेट लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि अभी तुम कपड़ा सारा उतार दो और एक लंगोटी पहन के उस हाथे के अंदर में पूरी रात भर रहो, तो सुबह मंत्र देंगे हम। उसने कहा कि जी तैयार हूं। बाकी चेलों ने कहा कि तो मर जाएगा, 1 फुट बर्फ पड़ जा रही है महाराज, ये ऐसी निष्ठुरता क्यों बरत रहे हैं? अब वो चेला क्या बनेगा, तो कल तो लाश निकलेगी उसकी। कहा कि तो चला जाओ, मैंने भी 13 साल बैठ के तप किया था, झुकाया था अपने को हड्डी को, तो मैंने इतने तप से झुकाया था, और ये आया है 2 फूल लेके और कहा तो कान फूंक दीजिए, चेला बना दीजिए। तो मैंने इतनी मेहनत से जो पाया था, तो भाई कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे गुरु ने भी चुकवाया था। परमहंस महाराज जी ने लाके बैठा दिया नंगली सरकार को नंगलापदी में, तुम कुछ देने को तो तैयार हो? तो कहा कि नहीं महाराज ठीक है, मैं जाता हूँ, रात भर रहूंगा, दीक्षा लेके रहूंगा। चेले हाथ जोड़ते रहे, कहे महाराज दया कीजिए उस गरीब पर, कल मर के निकलेगा। कहा तो कैसे लौट जाए, ऐसे सस्ते में तो हम चेला नहीं बनाएंगे। अंत में तैयार हुआ। लोग कहते कि इतना निष्ठुर तो किसी के साथ नहीं होते थे। और अंत में उसको भेज दिए, कहे कि कर दो, कपड़ा रख दो इधर और ताला लगा के रख लो, चाबी अपने पास रख ली। अब लोग सोच रहे हैं कि हे परमात्मा आज बर्फ कम गिराओ, कम से कम वो ढक जाएगा बर्फ में, बेचारा गरीब मर जाएगा कल। सवेरा होगा, अब सवेरा हुआ। लोग ताक में थे कि अब तो उसकी अर्थी निकलेगी, वो मरेगा। वो जैसे ताला खोला वैसे ही सदगुरुदेव कह के आके चरणों में साक्षात लेट गया। कहा आ गया बेटा, जिंदा है? तो कहा कि बस हुजूर जिंदा हूं, मार दीजिए आप, लेकिन दीक्षा दे दीजिए। कहने के पहले ये बताओ तो उसमें रहा क्या? कोई रजाई कंबल तो नहीं किसी ने फेंक दिया था तुमको? कहा कि नहीं हुजूर, ऐसे ही रहा, मैं आपकी कृपा से, आपने तो व्यवस्था कर दी थी। मैंने कहा क्या व्यवस्था थी वहां तुम्हारे ठंड से बचने के लिए? और पूरी जमीन बर्फ से इतनी मोटी पड़ गई थी, उसमें से निकल के आ गया। तो उसने कहा कि महाराज एक 20-25 किलो का एक पत्थर था उसमें पड़ा हुआ बीच में,
तो जैसे दरवाजा बंद हुआ तो उस पत्थर को लेके मैं दौड़ना शुरू किया। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर में जैसे दौड़ा तो उस मेहनत से पसीना छूट गया, तो मैंने रख दिया पत्थर, उसके ऊपर बैठ गया आराम से। जब तक पसीना नहीं सूखा तब तक से ठंडा का कोई असर नहीं हुआ। मेहनत करोगे तो कहां से ठंड लगेगी। उसके बाद वे काहिलों को ठंड लगा करती है, जो कठिनाई से श्रम पूर्वक गुरुओं के वचनों पर अडिग होके उनकी आज्ञा में, सेवा में, भजन में नहीं होते निष्ठुर, उनके हाथ पल्ले नहीं कुछ पड़ता है। वो फिर दूसरी बार दौड़ा, तीसरी बार दौड़ा, चौथी बार दौड़ा, और पूरी रात भर जग जग के दौड़ता था। जब पसीना होता था तो बैठ जाता था, दौड़ता था, जब पसीना होता था तो बैठ जाता था, और इस तरह से बच गया। अब हाजिर हुआ। महाराज बोले कि जाओ अब चेला के बनाओ, तो गुरु निकला यार। पहले ही दिन, एक ही दिन में इतना टेस्ट में पूरा हो गया। तो पीठ ठोके और गुरुदेव ने कान में मंत्र दिया, जो इतनी कठिनाई सह सकता है, और एक आसन पर बैठ के 6-6 घंटा जप करने लगा, और कमाल हासिल हो गया उसको। तो ये कर्मठता, कट्टरता जो है वही काम लाती है। कोई बड़ा गुरु, कोई बड़ा औषधालय, कोई चीज, वो अफलातून तुम्हारे लिए शंकराचार्य नहीं प्रकट हो जाएंगे। ये दरबार भी शंकराचार्य का दरबार है। तुम्हें झूठा ख्याल आता है, यदि इसके प्रति कोई आस्था नहीं, कोई स्थूल भाव नहीं, इसका झाड़ू लगाना, लेकिन भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक, ऐसे नहीं झाड़ू लगाओ। कोई जरा टोक दे तो कहा कि बस खड़े खड़े गप न मार रहे हैं, कमर सीधी होगी, सवेरे से झाड़ू को दे रहे और बात बना रहे हैं आप। सेवक ये बोलेगा, सेवा करने वाले का मन भीतर से एकदम गीला होता है। गुरु महाराज जी कहते थे कि हाँ जी, भला जी और भूला जी, 2 बात सेवक के मुंह पर रहना चाहिए। किसी ने कह दिया कि ये कर दो, कहा जी भला जी, अभी किया। किसी ने कहा ये क्यों कर दिया, गलती हो गई, कहा कि जी भूल हो गई। इससे अधिक बोलना नहीं जानता हो। तो इस कट्टरता और निष्ठा के साथ में परमार्थ का साधन होता है। या तो महान तपस्या करो, नहीं तो तपस्वियों के आचरण पर, उनके व्यवहार पर, उनकी बातों पर, उनके उपदेश के मुताबिक तो चलो। लोग इस स्कूल का भी समझते हैं कि ये दुनियादारी का रिश्तेदारी थोड़े है। ये जरा 19-20 हुआ तो रूठ के आना छोड़ दिए, आना छोड़ दिए। तुम 6 महीना, साल भर, 5 साल के बाद आओगे, देखोगे ना, तो तुम्हारे एक के हटने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ये तो ऊपर से रहमत हो रही है। गोजर होता है ना, एक देखे होगे, बरसात में चलता है, इतना बड़ा कीड़ा हो, उसको 1000 पांव होता है। एक पांव टूट जाएगा तो क्या लंगड़ाएगा वो तो तभी 999 हो रहेगा पांव उसका, उधर से चलता फिरता है। लेकिन आदमी ये समझता है जैसे उसके नीचे से, गाड़ी के नीचे से कुत्ता चल रहा था, गाड़ी पर माल लद रहा था, मालिक का माल लग के चल रहा था, और एकदम मस्ती से कुत्ता बेवकूफ जात इस तरह से इधर से अकड़ रहा था कि वाह आज मालिक के काम आया हूं। मैं नहीं होता तो ये इनका माल पहुंचता वहां पर, मेरे सिर पर, पीठ पर तो है ये सारा बोझ। तो मस्ती से चल रहा था अकड़ के कि आज मालिक को जाके कहूंगा, देखिए आपके काम आया हूं मैं, कितना काम किया मैंने, मैं नहीं रहता तो माल नहीं आता। तब तक बैलों ने एक आध साट लगा दिया, तो उसने गुड़गुड़ाया, कहा कि जरा अकड़ो मत, मैं पीठ पर लिए हुए हूं पूरे बोझ को, मस्ती से तुम चल रहे हो ना, तुमको कुछ लग रहा है, अभी रुक जाऊंगा ना तो सब ठंडा हो जाएगा। बैलों ने फिर 1-2 साट मारी तो कहा अभी दिखाता हूं, और टांग आगे करके यूं कर दिया कुत्ता, और कुत्ता कहा कि अब देखो गाड़ी कैसे जाती है। देखा कि गाड़ी तो फुटर फुटर वहां पहुंच गई। इधर उधर ताकने लगा कि ये बाबू, मैं तो झूठ का गुमान कर रहा था, ये गाड़ी तो बैल ले जा रहे थे, मैं सोचा था कि मैं ही ले जा रहा हूं। और मूर्ख का मुंह बन गया। इसी तरह से दरबार का काम परमात्मा चलाता है, यहाँ की रोटी देने का जिम्मेवार वो है, हम आप नहीं होते।
वो हमसे कुछ करा लेता है, इसलिए शुक्रिया करो, उनको धन्यवादी दो कि प्रभु इसी तरह अपने स्कूल में बिठाए रखना, मरने के दिन भी दम तोड़ते वक्त यहीं से जाऊं और दम तोड़ूं घर में, लेकिन अंतिम दिन तक तेरी चौखट पर आता रहूं मैं। मेरे भगत थे एक बड़े गांव में, और बड़े भोले भाले पुराने थे वे, और बीमार थे बहुत। उसमें पूरा गांव मेरा भक्त था, सारे बच्चे बूढ़े, पूरी बस्ती का एक एक आदमी। मैं होता था तो मेरे पास आ जाते थे, आधी रात में कोई घंटी ठोक दे तो पूरा गांव उठ के आ जाता था, इतना प्रेम था। सारे लोग घर में ताला लगा के आने लगे, और बूढ़े बेचारे बीमार थे। उनको कहा कि आप यहीं रहिए बाबूजी। कहा कि क्यों? मैं तो मर जाऊंगा, चलूं तो स्वामी जी के पास नहीं बैठूंगा तो कान में तो कोई सत्संग जाएगा। और किए क्या, दो बेटे उनके चारपाई पर मरियल से थे बूढ़े बेचारे, और चारपाई उठा के ऐसे सिर पर लिए आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं सत्संग में। हमने सोचा कि ये मरीज काहे को ला रहे हैं ये लोग, तो उन्होंने रख दिया पीछे में उतनी दूर पर। हमसे आके बताया कि अमुक है भगत आपके, और कह रहे कि मरने के दिन तक भी सत्संग में जाऊंगा मैं। और वहां सत्संग होने लगा। सत्संग हो जाने के बाद में मैंने हलवा बटा था दे दिया, कहा कि उनके मुंह में डाल दो। मुंह में चरणामृत डलवा दिया और उठा के वो घर ले जाने लगे, तो घर के बीच ही रास्ते में दम तोड़ दिए। प्राण के अंतिम दम तक बिल्कुल स्तन से प्राण निकले, तेरी सेवा करते करते। एक भजन है, ये सदगुरुदेव, ये गीत गाना, ये बैठना तेरे स्कूल में, ये सब दिन जारी रहे। देश में रहूं परदेश में रहूं, काहू भेष में रहूं, दास रावरे कहाई हैं। जहां भी किस हालत में भी रहूं, तेरा ही दास कहलाऊंगा मैं। गरीब रहूं अमीर रहूं, रोगी रहूं निरोगी रहूं, तब भी हूं आपका और सदा आपका बना रहूंगा। ये धारणा पक्की हमें उबार देगी। वो परमात्मा और सदगुरु आके हमें ले जाएगा हाथ पकड़ के, लेकिन तब यदि बच्चा हाथ बढ़ा के माँ माँ करके पुकारेगा तब तो। और बच्चा बेचारा चुसनी लेके और खेलेगा खिलौने से, तो मैया अपना खेत घर में पुआ पकाएगी, ये करेगी, कपड़े धोएगी, झाड़ू लगाएगी। वो कहाँ फुर्सत है, खिलौना देके फंसा दिया है उसने। जैसे खिलौना से जी उबेगा और प्यास लगेगी दूध पीने की, माँ के स्तन की जरूरत पड़ेगी, उस वक्त माँ करके देखो। बछड़ा जो है ना, बछिया गैया की जब प्यासी है तो कैसे बुलाती है, उसकी आवाज को सुने, माँ माँ। ये कितना प्यारा ट्यून है ये, और किस गहराई से पुकारती है अपनी माँ को। और तब भी माँ भी रवाना शुरू करती है और उसको ले जाके पिला दिया जाता है। तो पुकारे तो सही कम से कम, नहीं तो सारे ब्रह्मांड का नायक, सारी दुनिया का खेल करने वाला वो परमात्मा और सदगुरु मेरा मालिक, वो आवाज नहीं पहुंचा सको तब भी जर्रे जर्रे में व्यापक सत्ता तुम्हें देख तो रही है। द्रौपदी का और भीलनी का कोई रिश्तेदार नहीं लगता था परमात्मा, वो भी हमारा ऐसा ही है। और जो परमात्मा मिला है, जो तुम्हें चांस मिला है, जो सदगुरु का घर मिला है, जो गुरुदेव का संग मिला है, तुम्हारे लिए कल्पना मत करो कि कोई ऋषि महर्षि अत्रि और विश्वामित्र टपक के आएंगे। अब तो इन्हीं में विश्वामित्र का भाव भरना पड़ेगा। इसी घर को शंकराचार्य का और संदीपनी मुनि का आश्रम बनाना पड़ेगा। तुम इसी के लायक हो। कृष्ण जाके संदीपनी के आश्रम में लकड़ी ढोते थे, तुम ढोओगे? तुमको जो जरूरत थी उसके मुताबिक तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारी परिस्थिति ने, उन गुरुओं ने इसको इतना आसान कर दिया कि जो छोड़ के जंगल जाते थे, जिसे ढूंढते थे गुफाओं अवन में, वही स्वयं धर के शरीर आ गया है। ऐ दुनिया वालों, पड़ो ना भरम में, ये सदगुरु तुम्हारे करीब आ गया है। ये संतों के संत और परमहंस ही हैं। ये
ये सब कुछ है, वही स्वयं धर के शरीर आ गए हैं। जिसे तुम जंगल में खोजते थे, जिसे गुफा और वन में खोजते थे, वही तुम्हारे लिए तुम्हारे पास आया है। उनमें खोजो, उनमें निकालो। तुम्हारे परिश्रम में और पुरुषार्थ में कमी पड़ रही है, जिसकी वजह से तुम्हारे भीतर में वो आह्लाद, वो भक्ति का सोता, वो प्रेम, वो श्रद्धा उमड़ नहीं रही है। इसलिए उसको उमड़ाओ, खोदो और भीतर से कुचिंतन मत करो। उसी में श्रद्धा भाव लाके और भीतर के उस सोता को प्रकट करो और उस नारायण की कृपा के अधिकारी बनो और कृतार्थ हो जाओ। देखो दरबार हमारा नंगली साहब का, जिन्होंने देखा कितने लोग किस श्रद्धा भाव से लगे और कितना प्रेम से, कितना माने निमाना हो के अपने धन लगा रहे हैं, अपना तन लगा रहे हैं। कुछ मिल रहा है तब नो, पागल नहीं है कोई जनता और दुनिया। उमड़े हुए लोग वहां जाते हैं। तो उन्हीं सदगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान का घर है ये। अभी वहां पर लिखा हुआ है कि इनकी ओट पकड़े रहोगे तो काल भी तुम्हारा बाका नहीं कर पाएगा। निर्भय होके उस परलोक के, उस परमात्मा के, उस परम धन के, उस परम सत्य के भागी बनोगे। इसलिए अपनी निष्ठा को पक्का रखो। यह आदत झूठे रटने का भी, इसको जारी रखोगे तो ये कभी सच्चा बन जाएगा और तुम्हारे भीतर के बिल्कुल जमीर को, तुम्हारे बदल को रख देगा और तुम देवत्व को हासिल कर लोगे। सदगुरुदेव भगवान सब पर कृपा बरसाएं, सबको सन्मति दें, सबको सुख दें, आनंद दें और सबको सद्भाव से भरे रखें। ये आशीर्वाद है। हरिओम। सदगुरु दयालु सदगुरुदेव महाराज। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारु